नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के बारे में बीच बीच में टॉपिक्स पर जो दिए हैं, एमपीपीएससी के हिंदी विषय में जो पाठ्यक्रम दिया है उसके बीच बीच में परिचर्चा कर रहे हैं। जो काम की बातें हैं, जो सुलभ चीज़ें हैं, उन पर तो सभी बात कर रहे हैं। जो कम चीज़ें उपलब्ध हैं नेट पर, उन पर बातें करना आवश्यक हो जाता है कई बार, जिसके अंतर्गत हमने मालवी और बुंदेली के रचनाकारों पर भी बात की है। जो इकाई 9 और 10 है, उस पर भी बात की है हमने, जो कि कम उपलब्ध है। इसके अंतर्गत हम बिहारी रत्नाकर की भी बात कर रहे हैं। अब बिहारी जो है, बिहारी सतसई के 20 दोहे दिए हैं उन्होंने पाठ्यक्रम में। दोहे संख्या 1, 11, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 52, 57, 59 और 60, कुल 20 दोहे हैं बिहारी सतसई के। तो उसके अंतर्गत हम बातचीत कर रहे हैं और इनका जो अर्थ है और जो डिटेलिंग है क्या है, इसके बारे में हम बात करें। इससे पहले बिहारी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनके बारे में, उनका जीवन परिचय हल्का हल्का जो भी है, जो हमें लगता है कि उनके बारे में पढ़ना चाहिए, पूछा जाता है। बिहारी सतसई के बारे में सभी जानते हैं कि बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट टीका लिखी है, बिहारी रत्नाकर। तो इसके बारे में भी जान लेंगे थोड़ा सा, और पहले हम बिहारी जी के बारे में जान लेते हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं कि उनकी जीवन कैसा रहा। जन्म उनका 1595 ईस्वी में हुआ है। ईस्वी, संवत नहीं, संवत में तो हम देखेंगे तो 1652 संवत, विक्रमी संवत जो होता है 1652, उसमें से 57 घटाएंगे तो 1595 आता है। कहाँ हुआ है जन्म? बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर के निकट है। बसुआ ग्राम है और गोविंदपुर ग्वालियर के निकट, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत मुख्य नगर है, ग्वालियर में हुआ है। और निधन इनका हुआ है 1663 ईस्वी, और संवत में देखें तो 1720 विक्रमी संवत। इसमें से फिर 57 घटाएंगे तो 1663 ईस्वी आएगा। और 8 वर्ष की अवस्था में ये पिता के साथ ओरछा चले गए। ओरछा भी हमारे मध्य प्रदेश का एक भाग है, जो कि बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड एक रीजन है मध्य प्रदेश का। 4 खंड हैं, एक तो बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, निमाड़ है और मालवांचल है। 4 मुख्य रूप से देखे जाते हैं, भाग हैं हमारे मध्य प्रदेश के। इनका पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे, पिताजी का नाम था केशव राय, गुरु इनके थे नरहरि दास, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके बारे में एक जो दोहा है वो भी हम पढ़ लेते हैं, इनके जन्म के बारे में और कहाँ कहाँ इन्होंने निवास किया है उसके बारे में। एक दोहा बहुत प्रचलित है जो आपको मिल जाएगा। जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल, मथुरा में ससुराल थी इनकी, मथुरा बसी ससुराल। तो जन्म ग्वालियर जानिए,
खंड बुंदेले लाल बाल, तो इनके बाल रूप में इन्होंने बुंदेलखंड में निवास किया है। और तरनाई आई सुघर, और मथुरा में इनकी ससुराल थी। इनकी ज्योतिष का गहन अध्ययन किया था, इनका संस्कृत और प्राकृत में शिक्षा हुई। और जो शाहजहाँ थे इनके, वे शाहजहाँ के विशेष कृपा पात्र थे और जहांगीर के दरबार में भी रहे थे। 1635 इनको वृत्ति मिलती थी, साहित्य लेखन की वृत्ति मिलती थी। जगह जगह पर जा जा के ये वृत्ति लेते थे। और एक जगह जहाँ पे राजा जय सिंह है, जयपुर के राजा जय सिंह जो थे, उनके यहाँ हमेशा के लिए बस गए थे वो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक दोहा, जब राजा जय सिंह जो थे बहुत ज़्यादा निर्लिप्त थे अपने विलासिता जीवन में, अपनी छोटी रानी के प्रेम में बहुत निर्लिप्त थे, और उसके अंतर्गत वे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे राजपाट में। तो एक जो मुख्य पटरानी थी, उनकी कहने पर हमारे बिहारी जी ने एक दोहा की रचना की थी, और उस दोहे को लिखवा के उनके कक्ष में पहुंचाया राजा जय सिंह के। और उस दोहे की प्रेरणा और उस दोहे को सुनकर बहुत ज़्यादा जो राजा जय सिंह थे उनको अपनी अवस्था का ज्ञान हुआ, भान हुआ, और वे वापस अपने राजकाज को संभालने लगे। तो वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। आगे भी हमारे जो है ये दोहा जो है 38 नंबर का दोहा है, और इसके अंतर्गत ही इसकी हम व्याख्या आगे करेंगे। अभी हम फिलहाल इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। तो रानी जो थी इनकी पटरानी अनंत देवी, उन्होंने इनको बहुत सारी जागीर दे दी, और विशेष कृपा पात्र भी हो गए राजा जी के भी, जय सिंह जी के भी। इनकी एकमात्र रचना आप सभी जानते हैं, कृति सतसई है। मुख्य कृति मुक्तक कृति है। और सतसई का मतलब क्या होता है? सतसई का मतलब जो होता है 700 छंद, जहाँ तक मुझे समझ में आया। सतसई में 700 छंद होते हैं। सत मतलब शत, सई 100, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सतसई का अर्थ होता है 700 दोहावली जो होती है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो सत मतलब 7 और सही मतलब 100। इसको गहन तरीके से हम देख लेंगे। और बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं, याद रखिएगा। 713 दोहे माने हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और कई लोगों ने उनके दोहे 719 तक माने हैं। 719 तक उनके ये दोहे गिने जाते हैं, लेकिन बिहारी रत्नाकर में जो है वो 713 दोहे हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बन सकता है कि बिहारी रत्नाकर में कितने दोहे हैं और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहारी सतसई में 719 दोहे का उत्तर आ सकता है ऑप्शन में जो आए, लेकिन बिहारी रत्नाकर में अगर आएगा तो आपको 713 लगाना है। याद रखिएगा, ये राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की कुल कितनी टीकाएँ हैं? लगभग 50 के ऊपर टीकाएँ प्राप्त हैं। और रामचरितमानस जो है उसके बाद में सबसे ज़्यादा टीकाएँ अगर किसी ग्रंथ की लिखी गई हैं, मुक्तक काव्य की लिखी गई हैं, तो वे बिहारी सतसई के ऊपर लिखी गई हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि बिहारी सतसई के ऊपर जो टीकाएँ हैं वे रामचरितमानस के बाद में सबसे ज़्यादा लिखी गई टीकाएँ हैं। और कुछ जो मुख्य टीकाएँ हैं वो पूछी जा सकती हैं। सुरति मिश्र की जो अमर चंद्रिका है, सुरति मिश्र अमर चंद्रिका, लल्लू लाल की जो रचना है लाल चंद्रिका, लल्लू लाल
की लाल चंद्रिका, याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत अंबिका दत्त व्यास की बिहारी विहार है, पद्म सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। आनंदी लाल शर्मा ने फारसी भाषा में टीका लिखी थी इसकी। आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगे सत्सई लिखी है फारसी भाषा में। अंतिम टीका जो है बिहारी रत्नाकर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो प्रकाशन वर्ष है इसका, बिहारी रत्नाकर का प्रकाशन वर्ष जो है, याद रखिएगा 1925 ईस्वी है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आपको याद रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। और इसके अलावा भी हम और पढ़ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस पर प्रभाव किस चीज़ का पड़ा है। इसका अमरूक शतक जो है, अमरूक शतक जो है बिहारी सत्सई पर, अमरूक शतक का बहुत प्रभाव पड़ा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। तो आप ये भी याद रखिएगा। और जो दो आचार्यों ने, जो हमारे दो आलोचक हैं, एक नगेंद्र हुए, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, दोनों ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, एक ने संपादित किया है, एक ने लिखा है। लिखे वाले जो व्यक्ति हैं, जो आचार्य हैं, वे रामचंद्र शुक्ल हैं, और संपादित करने वाले जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना है और आचार्य शुक्ल ने रसवादी कवि माना है। बिहारी को पीयूष वर्षी में एक राधाचरण गोस्वामी ने कहा है और एडविन ग्रीव्स ने कहा है शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र। और पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। पद्म सिंह शर्मा ने जो कहा है बिहारी के काव्य को, वो शक्कर की रोटी कहा है। और जो एक बहस जन्म ली थी बीच में, जो मिश्र बंधु थे, उन्होंने एक बहस को जन्म दिया था, देव बड़े के बिहारी। वो बहस में उन्होंने बिहारी को कवि ही नहीं माना है मिश्र बंधुओं ने। और लाला भगवान दीन ने उसमें देव से बड़ा माना है बिहारी को, लाला भगवान दीन ने, याद रखिएगा आप। और बिहारी की जो ऊहात्मक उक्तियां हैं, जो कल्पनापरक उक्तियां हैं, वो उन पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। और मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार के संयोग वियोग का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। और इनके बारे में सबसे प्रसिद्ध दोहा आपको पता ही है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय है। और आपको याद रखने वाली चीज़ें जो हैं वो आप याद रखिएगा। इसके आगे हम अब इनके दोहों का भावार्थ करने का प्रयास करते हैं। पहला दोहा जो है, अच्छे से पढ़ना है हमको, इसके बारे में इसका भावार्थ भी देखना है। तो पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। भव मतलब क्या होता है? भव बाधा मतलब होता है संसार में उत्पन्न बाधा या विघ्न। संसार में हम लोग सांसारिक प्राणी हैं, उसमें उत्पन्न जो विघ्न हैं उनके बारे में बात कर रहा है कवि, जो बिहारी हैं। राधा नागरी सोई, जातन की झाई परी, परछाई, झाई मतलब परछाई, और झांकी भी होता है इसका अर्थ, और ध्यान भी होता है। तो इसके कई अर्थ निकलेंगे, इस दोहे के कई अर्थ निकाले हैं और इसके बारे में और भी बात करते हैं। राधा नागरी सोई, राधा जी के बारे में, राधा जी से जो प्रार्थना है वो कर रहा है कवि। और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई, इसके बारे में यह प्रार्थना करने वाला दोहा है, स्तुतिपरक दोहा है। और इसके बारे में बात करी जाए तो
कि हे राधा नागरी, जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने पर श्याम वर्ण वाले कृष्ण भी हरित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, या हरे रंग के हो जाते हैं। इसके कई अर्थ हैं। हरित दुति हुई, श्याम रंग के कृष्ण भी हरित रंग के हो जाते हैं। तो मेरी भव बाधा हरो, उनको तक आपने प्रसन्न किया है अपने जो संग से, अपने आभा से उनको तक प्रसन्न किया है, क्योंकि आपका रंग तो गोरा है, राधा जी का रंग जो है वो गोरा है, और श्याम जो रंग थे हमारे कृष्ण जी थे, उनके ऊपर आपकी जैसे ही गोरी आभा का वो प्रकाश पड़ा तो उनका भी हरित रंग हो गया। तो ऐसी राधा मेरी भव बाधा हरो, ऐसा उन्होंने कहा है, उलाहना दी है, राधा जी को प्रार्थना की है। अगला है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। 11वां दोहा है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। तो अनाकनी होता है अनसुनी, आनाकानी देना, कि जैसे बहाना बनाते हैं ना कि हम नहीं सुन रहे किसी भी बात को, तो उसी प्रकार ये भी अनाकनी की बात कर रहे हैं। फीकी प्रभावहीन, बिरदु होता है प्रशंसा, और तारन बिरदु तारने वाले की होने की विख्याति जो होती है। तारन बिरदु मतलब जो भगवान होते हैं, जो कोई भी भगवान हो उनको तारणहार बोलते हैं ना हम, तारणहार। ऐसी तारण बिरदु भी है। तारण बिरदु एक उपाधि होती है, जो भक्तों को अपने तारने वाला होता है, वह तारण बिरदु होता है। तो वो कह रहे हैं कि उपालम, उलाहना दी है इन्होंने, भगवान को उलाहना दी है कि हे नाथ, आपने तो मेरे प्रति पूर्ण उपेक्षा का भाव, अनाकनी उपेक्षा का भाव रखा है, और अनेक बार प्रार्थना करने पर भी आप प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। और ये कहते हैं कि भगवान ने एक बार अपने हाथी का जो बारनू होता है, बारनू का अर्थ होता है हाथी, कि आपने हाथी तक को एक बार पुकारने पर उसका उद्धार कर दिया था, लेकिन आपने उद्धारकर्ता कहलाने के बाद भी, आप उद्धारकर्ता हैं, तारण बिरदु हैं, उसके बाद भी मेरा त्याग करके रखा है, मेरी उपेक्षा करके रखी है। तो हे प्रभु, कि मैं थक गया हूँ। गुहार मतलब प्रार्थना करते करते, आपको पुकारते पुकारते प्रभावहीन हो गया है, मेरी चेतना प्रभावहीन हो गई है, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। इसमें नीकी दई अनाकनी में तज्यो मन तारन में अनुप्रास है। नीकी दई अनाकनी में भी तारन, क्षमा कीजिए, इसमें भी अनुप्रास है। तो इस प्रकार से, और मनु का शब्द जहाँ पे हुआ है, इसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार भी मानेंगे। तज्यो मनो तारन बिरदु, तज्यो मनो तारन बिरदु। मनो, जनु मनु मानो का जहाँ अर्थ होता, उपयोग होता है, जनु मनु मानो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और अनुप्रास अलंकार का आपको बता ही दिया है। अगला दोहा देखते हैं। लाग्यो सुमनु हुए है, सफलु आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदता बारी। सुमनु मतलब पुष्प, अच्छा मन भी है इसका अर्थ। सुमनु, सुमन मतलब पुष्प भी होता है, और इसको बीच में इसका विच्छेद कर दें तो सुधन मन हो जाएगा। तो सु मतलब अच्छा, और मन यानी हृदय, जो हमारी चेतना होती है, सुमन अच्छा मन। और सफलु मतलब फल प्राप्ति की कामना, फलयुक्त। इसका अर्थ देख लेते हैं।
कि एक नायक नायिका को पत्र के माध्यम से संतोष और धैर्य बंधाते हुए कह रहा है। इस दोहे में क्या कह रहा है कि हे बालिका, तेरी वाटिका में जो सुमन यानी पुष्प लगे हैं वे किसी न किसी दिन अवश्य फलित होंगे, किंतु इसके लिए तू अपनी वाटिका को सुहृदयता के पानी से, बारी मतलब पानी से सींचती रहे। क्या बोल रहे हैं वो कि तेरे जो मन उपवन में जो कलियां हैं उनको एक दिन अवश्य ही फूल होना है या अच्छा फल मिलेगा, फूल और फल के रूप में तेरा भविष्य अच्छा ही होगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी क्रोध को त्यागना होगा और प्रेमपूर्ण रहकर प्रेमिल हृदय से उस पानी से उसको सींचना होगा अपने मन के उपवन को। आतपुरोष में कौन सा अलंकार है? रूपक है। सुहृदता बारी में भी रूपक अलंकार है और इसमें सुमनु सुफलु में श्लेष अलंकार है। सुमन में दो अर्थ हैं, सुफलु में भी दो अर्थ हैं और बारी बारी में यमक अलंकार है। ये बारी बारी में यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार आप देख ही लेंगे, जहाँ भी बारी में भी अनुप्रास है, सींची सुहृदयता में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार ये अलंकारों की छटा पूरे दोहों में आपको मिलती रहेगी। अगला जो 20वां दोहा है, अजौ तरहुना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाम बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। अजौ तरहुना, अजौ मतलब आज तक भी, तरहुना अधोवर्ती जो अभी तक नहीं तरे, जो इस संसार रूपी में फंस के रह गए हैं। कर्ण आभूषण और श्रुति मतलब यहाँ पर 2-3 अर्थ निकाले हैं। एक तो श्रुति का अर्थ है वेद पुराण जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में कहा है। श्रुति मतलब कान भी होता है, कर्ण जो अपने कान होते हैं उसके बारे में। तो उसके अर्थ में देखते हैं हम क्या लिखा है कि निरंतर एकनिष्ठ भाव से वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति संसार सागर से अपने को उद्धार नहीं कर सका। स्वर्ग उसको नहीं मिला, मोक्ष उसको नहीं मिला, असफल रहा वो। किंतु साधारण मनुष्य ने जीवन मुक्त पुरुषों का सत्संग प्राप्त कर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर लिया केवल नाम से ही। लेकिन श्रुति जो है, जो वेद पुराण जो धर्म ग्रंथ हैं, उनका कितना ही संग कर लिया, कितना ही उनको पढ़ा, कितना ही उनसे सीखा, परंतु उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक सुसंगत सत्संग जो देखा उसको प्राप्त करके उसने, जो मनुष्य ने मोक्ष प्राप्त करने का साधारण जो सरल तरीका, साधारण तो नहीं है, सरल तरीका जो है सत्संग की महिमा बताई है उन्होंने। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है। संपूर्ण दोहे में श्लेष अलंकार है, एक अर्थ नहीं है इसका। इसका दूसरा अर्थ भी है कि कानों के पीछे ही पड़ा रहा, कान मतलब हमारे कर्णों के पीछे ही पड़ा रहा। और आँखों का बेसरी मतलब इसका अर्थ है नाक। बेसरी जो होता है नाक का आभूषण होता है। इसका दूसरा अर्थ हमें आवश्यकता नहीं है, हमें अगर इसको ज़्यादा गूढ़ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सरल चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। सरल चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इसका दूसरा अर्थ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। श्लेष अलंकार है, इतना याद रखिएगा, श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है इसमें। अब अगला दोहा है, जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहीं धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि अजाऊं, नर हरि के गुण गाऊं। जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहीं धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि अजाऊं, नर हरि के गुण गाऊं। तरहरि
तरहरी मतलब तलहटी होता है, नीचे नीचे का जो तला होता है वो, उसकी बात कर रहे हैं। धरहरी निश्चय पूर्व चित्त जो धारण करके बैठा है वो है। और नरसिंह नरहरि, नरहरि नरसिंह भगवान है। और नरहरि का दूसरा अर्थ है अपने गुरु के नाम पे भी है, नरहरि दास जो उनके गुरु थे, दोनों उसके अर्थ हो गए। यहाँ भी श्लेष अलंकार हो जाएगा नरहरि में। तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं कि इस दोहे में कवि बिहारी ने कहा है कि सांसारिक वासनाओं से लिप्त होके वे चेतावनी दे रहे हैं। कि किसको चेतावनी दे रहे हैं? मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे संसारी मनुष्य, तू यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा है। यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ है, जहाँ से बचकर जाना दुष्कर है। अतः तू इस निश्चय को अपने ध्यान में लेकर आ और विषय वासना और तृष्णा को छोड़कर भगवान के गुण, नरहरि के गुण गाओ, गाना प्रारंभ कर दे। जमकरी, जमकरी, जमकरी मतलब यम, यम करी, यम, जम मतलब यम होगा यहाँ पे। यम जो देव हैं उनके बारे में बताया। और गुण गाओ में 6 का अनुप्रास है। श्रेष्ठ अलंकार के आपके बता ही दिया कि नरहरि के 2 अर्थ हैं। अगला है 25वां दोहा कि तो पर वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर वारूं उर्वशी, यहाँ पर 3 उर्वशियाँ हैं, 3 उर्वशी। इनके अर्थ देखिए पहले तो। 3 उर्वशियों में पहला जो शब्द उर्वशी है ये उर्वशी अप्सरा के बारे में है। पहला उर्वशी अप्सरा के बारे में है। दूसरा उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली। और तीसरा उर्वशी है जो एक प्रकार का आभूषण है, हृदय के पास पहना जाता है, हृदय के पास पहनने जाने वाला आभूषण। तो ये याद रखिएगा। हे सुजान, हे राधिका, तुम यह समझ लो कि तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा को भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में बसने वाली प्रिया हो, राधिका हो, सुजान हो। जिस प्रकार उर्वशी उस प्रकार बसती हो जैसे उर्वशी आभूषण किसी के हृदय के पास विराजता है, उस प्रकार से तुम मेरे हृदय में बसी हो। अगला दोहा है लोने मुँह दीठी न लगे, यों कही दीनो ईठ, दूनी हुए लागन लगी, दियो दिठोना, क्षमा कीजिए, दिठोना दीठ। फिर से पढ़ लेते हैं। लोने मुँह दीठी न लगे, यो कही दीनो ईठ, दूनी हुए लागन लगी, दियो दिठोना दीठ। इसको पढ़ के देखिएगा आप, कई बार जुबान हो जाती है। कि दीठी मतलब गलत नज़र वाला जो होता है, जो कुदृष्टि होती है, गलत नज़र वाली, वो बात ही है। ईठी मतलब होता है सखी, इष्ट मित्र होता है। दिठोना मतलब होता है काजल का टीका, काला टीका लगाते हैं ना, तो काला टीका भी कहते हैं इसे दिठोना बोलते हैं। इसका अर्थ है कि काला टीका लगने से जो नायिका है वो अत्यधिक सुंदर लगने लगी। जो इसकी सखी ने उसको उस पर गलत नज़र पड़ने की जो कुप्रभाव है, उससे बचने के लिए जो काला टीका लगाया था, उसके कारण उसकी सुंदरता में, नायिका की सुंदरता में और भी
दुगनी जो बढ़ावा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई उसकी सौंदर्य में। तो यह बताना चाहा है कवि ने। अलंकार में दिए दुठोना दीठ में अनुप्रास अलंकार है। और आपको अगला दोहा हम पढ़ते हैं। कौन भांति रही है विरदु, अब देखिबे मुरारी, बीधे मोसो आई के, गीधे गीधहि तारी। बिरदु मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि जो प्राप्त होती है अच्छे काम करने से, वह। बीधे मतलब बिध गए, फंस गए, उलझ गए। गीधे, गीधे मतलब होता है गिद्ध, और ललचाए हुए भी। जो इसका भी एक जगह पे अर्थ नहीं है, कई अर्थ निकलेंगे। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है, इसका अर्थ निकालते हैं। क्या निकलता है कि बिहारी ने क्या कहा है कि हे प्रभु, अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुमने जटायु, एक जटायु गिद्ध भी था ना, जटायु नामक गिद्ध का उद्धार करके जो तारणहार वाली उपाधि प्राप्त की है, जो उपाधि प्राप्त की है तारणहार की, वह कैसे सुरक्षित रहती। क्योंकि तुम्हारा जो मैं भक्त हो गया हूँ, जो कि महापापी हूँ, आपकी भक्ति में जो मैं पड़ा हूँ वह बहुत महापापी रूप में पड़ा हूँ, जिसका उद्धार करना बहुत कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में यदि तुम मेरा उद्धार नहीं कर पाए तो तुम्हारी जो तारणहार की जो उपाधि है वो संकट में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तुम तो जटायु का उद्धार करके गर्भ से फूले नहीं समाते हो। अब देखना है कि तुम मेरा उद्धार करके अपनी तारणहार की उपाधि का बचाव कैसे करते हो। इसमें अनुप्रास अलंकार है। गीधहि गीधे गीधहि तारु। इसमें अगला जो दोहा है उस पर बात कर लेते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैननु ही सो बात। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। कितनी क्रियाएं हैं, 7 क्रियाएं। और नटत मतलब क्या होता है? नटत मतलब आपको पहले तो कहना, नटना मतलब होता है, एक देशज शब्द है, भारतीय लोक परंपरा का शब्द है। नटना मतलब होता है मना करना। ये नटना मालवांचल में उपयोग होता है ये शब्द, नट जाना, मना कर देना। भौन मतलब भवन। तो क्या है इसका अर्थ है कि सखी देख रही है यहाँ पर, क्या देख रही है? नायक और नायिका को देख रही है। नायिका की सखी देख रही है कि एक भवन में बहुत सारे लोग हैं, एक सभा में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर भरी सभा में नायक नायिका को किस प्रकार बिना बोले प्रेम का निवेदन करता है। तो उसको वह नटत मतलब मना कर देती है। नायिका नायक से मना कर देती है, उसके प्रेम के निवेदन को अस्वीकार कर देती है। तब भी वह उसको देखकर रीझ जाता है। जब नायिका देखती है कि यह प्रेमासक्त है और निषेध पर भी रीझ रहा है तो खींच जाती है वो। फिर खींच भी बनावटी है, क्योंकि अगर वह एक बार मना कर देती है तो दोबारा क्यों देख रही है उसे, नायक को। इसका यही अर्थ। यदि ऐसा ना होता तो वह पुनः दोनों के नेत्र आपस में कैसे मिलते। दोनों के नेत्र बार बार टकरा रहे हैं, बार बार प्रेमासक्ति के निवेदन दे रहा है नायक, और लज्जित हो जाते हैं। फिर आखिरी में लज्जियात हो जाता है, जब एक दूसरे को देखकर जब इतनी सारी क्रियाएं हो जाती हैं कि तो आखिरी में खिलखिला जाते हैं। दोनों लज्जा में खिलखिला कर हंस देते हैं और फिर लज्जित भी हो जाते हैं एक दूसरे के जो
प्रेम निवेदन का जो प्रेमी इतनी ज़्यादा भरी सभा में देखते हैं, भवन में करत नैनो ही से बात, मतलब आपस में जब बात हो रही है तो शाब्दिक नहीं हो रही है, केवल नैनों से हो रही है। इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद में आखिरी में लज्जा उनके चेहरे पर देखी जाती है नायिका की सखी के द्वारा। तो यही इस दोहे का सार है। इसमें एक अलंकार है, विभावना अलंकार। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनो ही से बात। तो इसमें विभावना अलंकार वो होता है कि कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना बताया जाए, जहाँ पर वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, अब बिना पैर के कोई चलता नहीं और बिना कान के कोई सुन नहीं पाता, फिर भी वहाँ पर बोला जा रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भी बिना कारण के कार्य हो रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं केवल नैनों में ही। तो यहाँ पर बिना कारण के बताया जा रहा है, तो विभावना अलंकार होगा। अगला दोहा है, तो ही निर्मोही लाग्यो मोही, इहें सुभाऊ, अन आए आवे नहीं आए आवतु आऊ। निर्मोही मतलब उदासीन, निष्ठुर। लाग्यो मतलब लगा हुआ, प्रेम में बंधा हुआ। अन आए मतलब जो होता है ना आने पर, जो नहीं आए वो अन आए कहा जाता है। बिहारी ने कहा है कि जो प्रेमिका है, नायिका है, उसकी दशा पर उन्होंने टिप्पणी की है, बात की है कि उलाहना दे रही है नायिका कि निर्मोही, हे निष्ठुर, हे उदासीन प्रियतम, मेरा हृदय तुझ में इतना आसक्त है। लाग्यो, मोही, ही मतलब ही है, हृदय, कि मेरा हृदय तुम में इतना लगा हुआ है, इतना प्रेमासक्त हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रह नहीं सकती। और हम दोनों के हृदय एक हो चुके हैं। मेरा ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिस दिन तुम नहीं आते उस दिन मेरा मन भी मेरे पास नहीं आता, और जब तुम आ जाते हो तो वो मन भी मेरे पास आ जाता है। वास्तव में नायिका कह रही है कि जो अपने प्रेमी के बारे में बता रही कि वह इतनी ज़्यादा निष्ठुरता देख के विक्षिप्त सी हो जाती है और उसे उलाहना देने लग जाती है कि जब तुम रहते हो तो मैं प्रसन्न रहती हूँ, और जब तुम दूर रहते हो तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। बिल्कुल मैं इन सब चीज़ों में, जो जगत में जैसी चीज़ें चल रही हैं उन सब में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। मैं बिल्कुल दूर हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से, कुछ पता नहीं चलता। अन आए आवे नहीं आए आवतु आए, मैं आ कितने आ गए, तो ये वृत्यानुप्रास हो जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, वृत्यानुप्रास है यहाँ पर, वृत्यानुप्रास, एक ही वर्ण की लगातार आवृत्ति। अगला दोहा है, नैनु न नैननु को कछु, उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई। नेहु न नैननु को कछु, उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई। इसका अर्थ, नेहु मतलब क्या होता है? नेहु मतलब प्रेम होता है, और नीर मतलब आप सभी जानते ही हैं कि जल होता है, पानी होता है। बलाई मतलब क्या होता है? विपत्ति होती। इसका अर्थ देखते हैं कि नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरे इन नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी बलाई, ऐसी बीमारी सी हो गई है कि ये स्नेह भाव को भुला बैठे हैं। इतना ही नहीं, ये निरंतर रो रहे हैं
आंसू बहा रहे हैं और सजल होने पर भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। भाव यह है कि वह विरह में डूबी है, विरह दशा का वर्णन कर रही है। विरह दशा में जो स्थिति होती है प्रेमिका की, वह बताया जा रहा है कि आंसू पर मतलब प्रति समय आंसू ही आंसू हैं, लेकिन उसका जो मन है वो उसकी प्यास नहीं बुझ रही, उनकी नैनों की प्यास नहीं बुझ रही है, और इस समय उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसका अर्थ यही है कि अभी एक तो इसमें नेहु न नैनुनु में और नीर भरे नित प्रति में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और इसके अलावा भी विशेषोक्ति अलंकार भी है। विशेषोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो। पानी विच मीन प्यासी आपने सुना होगा, पानी विच मीन प्यासी। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है कि पानी होने पर भी प्यास नहीं बुझ रही। यहाँ पर भी यही है, प्यास नहीं बुझ रही है कि कारण होने पर भी, पानी होने पर भी प्यास नहीं बुझ रही। कारण यहाँ पर क्या है? पानी है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अगला दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। हम जानते हैं राजा जयसिंह के महल में जाकर यह पटरानी की कहने पर इन्होंने ये दोहा लिखकर राजा जयसिंह के पास पहुंचाया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। दोहे में कहा जा रहा है कि अपनी जो छोटी रानी है उसके जो प्रेम पाश में बंधे हुए थे राजा जयसिंह, उनको देखकर उन्होंने कहा, बिहारी जी ने, कि आसक्त नायक को शिक्षा दे रहे हैं वो, कि अभी पराग भी नहीं आया, अभी पूरी तरीके से खिली भी नहीं है कली, तब तो तुम अंधे बन गए हो, तब तो तुम मोह आसक्त हो गए हो। अगर यह आगे जब यह कली खिल जाएगी, जब नायिका का यौवन पूरा हो जाएगा, यौवन पूर्ण रूप में आ जाएगा, तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी। राजकाज में राजा का ध्यान नहीं है, एक रानी के कारण, एक छोटी रानी के कारण आपका ध्यान आपके राजकाज में नहीं है, जबकि वह अभी पूर्ण यौवना भी नहीं हुई है। और जब वह पूर्ण यौवन को प्राप्त होगी तब तो आप पूरा राज भुला बैठोगे, आपके पूरे देश का, अपने पूरे राज का नुकसान कितना होगा। तो यह उनका कहना है, उन्हें समझाना, यह है इसका अर्थ। आगे क्या होगा, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, किसी के बहाने किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट करना, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अगला दोहा है, लाल तुम्हारे बिरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। अग्नि मतलब सभी जानते हैं, अनूप उपमा की बिल्कुल उपमा ना दी जाए, उसकी अनुपमा हो जाए, अनूप कहा जाता है। झर मतलब होता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ग्रीष्म गर्मी का समय, और झार मतलब होता है जलन। गर्मी में जो जिनको ज़्यादा गर्मी होती है, प्रॉब्लम होती, समस्या होती है, उससे झार हो जाती है ज़्यादा गर्मी में, ऐसा बताया। इस दोहे में जो नायिका की सखी है वो बता रही है कि नायक के समक्ष वर्णन कर रही है कि वह कह रही है, लाल तुम्हारे विरह की आग जो इस नायिका के हृदय में उत्पन्न हुई है वह बड़ी विलक्षण और अपार है। यह विलक्षण इसलिए है कि उसकी लपटें पानी बरसने से तो और अधिक बढ़ती हैं। सरसे बरसे नीर हूँ, और बढ़ती है, और वर्षा की झड़ी लग जाने पर भी शांत नहीं होती। आग पानी से बुझ जाती है तथा झड़ी लग जाए तो उसके अवशेष तक समाप्त हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे विरह की अग्नि नायिका के
जल को, नायिका के विरह को और बढ़ाती है। उसकी जो झार है, जलन, जो अग्नि है, विरहाग्नि है, उसको और उद्वेलित करती है और आगे बढ़ाती है। और वह निरंतर इस विरहाग्नि में तड़पती रहती है, रोती रहती है। इसका अर्थ यह हुआ। अग्नि अनूप अपार अनुप्रास अलंकार है। झरे झरहूँ मिटे न झार में झर में जो विशेषोक्ति है, जहाँ पर कारण के मतलब पानी गिर रहा है फिर भी आग नहीं बुझ रही, कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। अभी हमने पिछले में भी पढ़ा विशेषोक्ति। और रूपकातिशयोक्ति भी, झर में रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है। आप इसको याद रखिएगा, अलंकारों को भी याद रखना है हमें, जिससे हमें पूर्ण ज्ञान रहे इन दोहों का। जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आँखि न देखी जाही। जगतु जनायो अनुप्रास, जिहि अनुप्रास, सो हरि जान्यो नाही विरोधाभास, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आँखें न देखी जाही, यहाँ भी विरोधाभास। जनायो मतलब होता है इंद्रिय ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है। सकल मतलब होता है संपूर्ण। बिहारी कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी किसी आत्मज्ञानी का अर्थ निकाल रहे हैं। आत्मज्ञानी ने कहा है ये दोहा कि जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, हे मनुष्य, उसको तूने नहीं जाना। सो हरि जान्यो नाही, उस ईश्वर को तूने नहीं जाना। जिस ईश्वर ने सारे इंद्रियों को बनाया है, सारे विषयों को बनाया है, उसी को तूने भुला दिया है। बाकी सारी जो प्रपंच हैं उसमें तू विलीन हो चुका है। जिस प्रकार आँखों के द्वारा सबको देखा जाता है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाता व्यक्ति, उसी प्रकार तूने ईश्वर को भी भुला दिया है। अनुप्रास अलंकार आपको बताया ही है, विरोधाभास भी अलंकार है और दृष्टांत अलंकार भी है, ऐसा याद रखिएगा इसको। अगला दोहा है, पिय तिय सो हंसी के कहो, लखे दिठोना दीन, चंदमुखी मुख चंद तें, भली चंद समुकीन, यहाँ ना भी है, भले भलो चंद सम कीन, पिय तिय सो हंसी के कहो, लखें दिठोना दीन, चंदमुखी मुख चंद थे, भलो चंद समकीन। पिय मतलब प्रिय, तिय मतलब ये शब्द है त्रिया। त्रिया मतलब क्या होता है? तिय, त्रिया, स्त्री, प्रियतमा, पत्नी भी बोल सकते हैं। चंद सम, चंद्रमा के समान। कीन किया, भलो, पूर्ण रूप से, पूरा पूरा। तो अर्थ देख लेते हैं। नायिका का श्रृंगार उसकी सखी ने किया है इस दोहे में, और श्रृंगार के बाद में सखी ने नायिका के जो मुख पर दिठोना, टीका लगाया है काला, ऐसी सजी धजी नायिका जब नायक के पास पहुंचती है तो वह उस पर मुग्ध हो जाता है, उस पर रीझ जाता है। इतना ही नहीं, जब चंद्रमुख को वास्तविक चंद्रमा कहता हुआ वह उसके रूप की प्रशंसा भी करता है। नायक जब नायिका के मुख पर दिठोना लगा हुआ देखता है तब और ज़्यादा आकर्षित होता है। आकर्षण के इस तीव्रतम क्षणों में उसने कहा है कि हे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, दिठोना मतलब काले टीके लगने से तुम्हारा सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। अब तेरा मुख, अब तेरा जो रूप है वह वास्तविक चंद्रमा के समान हो गया है।
और दिठौना तो इसलिए लगा जाता है कि तेरे सौंदर्य को नज़र न लगे, लेकिन उस दिठौने से भी, उस काले टीके से भी तेरा सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। इसी कारण नायक ने चंद्रमुख के समान उसको बताया है। चंद्रमुख के समान अब बताया है तो उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा दी है चंद्रमा की नायिका के मुख को। अगला दोहा है, दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख भूल। दीर्घ सांस, लंबी सांस, साई मतलब भगवान, स्वामी, मालिक, कबूली मतलब स्वीकार करना, दई दई मतलब देव देव, और दई दई मतलब दिया हुआ। दो अर्थ हैं यहाँ पर दोनों शब्दों के, एक का देव देव है और एक का दिया हुआ, तो याद रखिएगा। इसका अर्थ है कि विपत्ति आने पर घबराकर भगवान भगवान रट लेते हैं हम, हे ईश्वर ईश्वर रटते हैं, राम राम रट लेते हैं। उस विपत्ति में भी धैर्य धारण करना है। किसको? मानव को सीख दी है उन्होंने। कभी कहते हैं कि मनुष्य इस विपत्ति में देव देव रटता है, तो क्यों रटता है? तुझे इस विपत्ति को भी ईश्वर ने ही दिया है, तो इसे स्वीकार करो, कबूली। तू दुख में कभी लंबी सांस मत ले, कभी दीर्घ सांस, लंबी सांस मत ले, और ईश्वर को भूल मत, उसका साई ना भूली, कभी उसका निरादर मत कर, उसको भूल मत। ऐसा दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तू अकारण ही अपने भाग्य को कोस रहा है, और यह अपने कर्मों से निर्मित होने वाली स्थिति होती है। जब भी तुम दुख पाते हो तो यह तुम्हारे कर्मों के कारण होती है। दई दई में होती है जो पुनरावृत्ति है अलंकार, वह पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। शब्दों की भावुकता में पुनरावृत्ति करने की प्रकृति के कारण कई भाव प्रकट होते हैं, तो वो दई दई में पुनरावृत्ति प्रकाश होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है, क्षमा कीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुख साई ही, तो 6 का अनुप्रास है। दई दई में अलंकार है, यमक अलंकार, क्षमा कीजिए, 2 दई दई है ना, तो उसमें यमक अलंकार भी है। अगला है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। सदन तन, घर में, जेठ मतलब ज्येष्ठ मास होता है, गर्मी वाला जो माह होता है जेठ, ज्येष्ठ मास जो हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो हिंदू महीने होते हैं उसमें एक जेठ माह भी आता है गर्मी के मौसम में। तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम कि इस समय जो नायिका है बोल रही है कि आप अपने नायक से कि आप घर से बाहर ना जाएं। इस समय सभी घर में विश्राम कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर छाँव को भी छाँव की आवश्यकता पड़ रही है। छाँव को भी छाँव की आवश्यकता मतलब जेठ मास में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ पर शीतलता तो ना के बराबर ही रहती है, शीतलता की कामना करने लगते हैं सभी प्राणी। इस समय ताप के कारण आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपनी इसी कामना के लेकर वह सघन वनों में और घरों के अंदर प्रवेश करके विश्राम कर रहे हैं सभी लोग, और नायिका भी कर रही। ऐसी स्थिति में तुम जैसा सुहृदय व्यक्ति मेरे शीतल एकांत कक्ष को छोड़कर बाहर जाने का विचार क्यों कर रहा है? यह एकांत मिलन का सुअवसर है। नायिका यह कहकर व्यंजित करती है कि इस अवसर का हम सदुपयोग कर लें और एक हो जाएं, प्रेम करें, अन्यथा बाद में पश्चाताप करना होगा, पछतावा होगा कि हम अकेले होने के बाद भी हमने प्रेम आसक्ति पूर्ण नहीं की। तो इसका यह अर्थ है। छाहों चाहती छाह में अनुप्रास अलंकार है, 6 का अनुप्रास अलंकार है, और बैठी सदन तन माह
और सघन वन में जो उन्होंने कहा है ये मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार जो होता है मानव रूप में प्रस्तुत करना है। अगला दोहा देख लेते हैं। कहा भयो जो बिछुरे मो मन तो मन साथ, उड़ी जाऊ कित हूँ तऊ गुड़ी उड़ाएक हाथ। तो इसका गुड़ी जो होता है, उड़ाएक मतलब पतंग इसका अर्थ होता है। मो मनु मतलब मेरा मन, तो मन तेरा मन, तो मन मो मन, इसके अर्थ हैं तेरा मन और मेरा मन। इसका अर्थ देख लेते हैं। किसी कारण नायिका जो होती है वह बिना कहे सामाजिक परिस्थितियों के दबाव के कारण नायक से दूरवर्ती स्थान पर चली जाती है, दूर हो जाती है, उससे दूर होके छोड़ देती है उसका देश जहाँ पर नायक रहता है। दोनों बिछड़ जाते हैं। दूरी विशेष का ध्यान न करते हुए नायिका नायक को पत्र के माध्यम से यह कह रही है, क्या कह रही है कि हे प्रिय, यदि हम बिछड़ गए हैं तो क्या हुआ, मेरा मन तो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मो मन तो मन साथ, मेरा मन तो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इस बिछोह से कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी रहूं, मेरा प्रेम तुम्हारे ही पास। जो प्रेम रूपी डोर है उससे मैं पतंग रूपी नायिका तुम्हारे हाथों से बंधी हुई हूँ। तुम जब चाहे इसे खींच सकते हो। गुड़ी उड़ाएक हाथ, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे में नायिका में और नायक में इस तरह का संबंध है कि मैं नायिका तुम नायक के हाथ में बंधी हुई डोर से पतंग के समान हूँ, जिसे तुम कभी भी खींच सकते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। चाहे कितनी ही दूर चले जाऊँ, लेकिन मेरा मन यह जो प्रेम रूपी डोर से है जो बंधा हुआ है, इसमें हम दोनों एक साथ होते हुए लग रहे हैं। शीतलता रू सुभाष को घटे न महिमा मूर, पीनस बारें ज्यों तज्यो सोरा जानी कपूर। क्या हुआ? शीतलता रू सुभाष को घटे न महिमा मूर, पीनस बारे ज्यों तज्यो सोरा जानी कपूर। ये एक प्रकार का रोग होता है पीनस। कौन सा रोग होता है? नाक जो साइनस होता है ना, उसके जैसा होता है। नाक जो सांस का रोग होता है उस प्रकार का, जिसमें कोई चीज़ आपको सुगंध का पता नहीं चलता, आपकी जो नाक की नलियां हैं वो सूज जाती। और इसका शीतलता मतलब जो सुगंध है, सुवास है, शीतलता का अर्थ पता नहीं चलता। किस प्रकार इसका अर्थ देखें कि यह दोहा जो है नीतिपरक दोहा है, नीतिपरक दोहा है, याद रखिएगा। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। अन्योक्ति अलंकार का सहारा है। इसमें उन्होंने कहा है कि गुण के महत्व को न समझने वाले की तिरस्कार होने पर भी गुण की महिमा किसी प्रकार से कम नहीं होती। इस दोहे में बिहारी कह रहे हैं कि पीनस रोग वाला रोगी कपूर को सोरा समझकर त्याग देता है। सोरा एक प्रकार का पदार्थ होता है, कपूर जैसा सफ़ेद दिखता है ना, वैसे ही सोरा भी दिखता है, जिससे भ्रांति तो होती है कि कपूर जैसा है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है कपूर जैसी। जब कोई एक रोगी हो जाता, पीनस रोग वाला, साइनस रोग वाला व्यक्ति होता है, जैसे नाक की बीमारी हो गई है, उसमें खुशबू आती है नहीं, तो उसे लगता है कि ये सोरा है, ये सफ़ेद पदार्थ है, इसका कोई मोल नहीं है। ऐसा होता नहीं है। लेकिन कपूर तो अपना महत्व नहीं छोड़ेगा ना। तो ऐसे ही सज्जन व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो गुण कभी छूटते नहीं हैं। यह बताया जा रहा है कि वह इस प्रकार रहेगा कि हृदयहीन व्यक्ति के काव्य को जो गुण होते हैं
उसको ही समझ में आएंगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ। सगुण व्यक्ति होता है जो, उसे ही समझ में आता है गुणों की मूल। जो अगुणी व्यक्ति होता है, जो गलत संगति वाला व्यक्ति होता है, उसे समझ में नहीं आता किसी के गुण की महत्व। जैसे कपूर का असहृदय जो होता है, जो अहृदय व्यक्ति होता है, जिसके अंदर गुण नहीं होते, वह गुणों की महिमा नहीं जानेगा। यह उनका नीतिपरक दोहा है। इसमें 6 का अनुप्रास भी अलंकार है। महिमा मूर 6 का अनुप्रास, हाँ 6 का अनुप्रास है यहाँ पर। अगला दोहा और आखिरी दोहा है। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कही है सबु तेरो हियो, मेरे ही की बात। तो कागद मतलब होता है कागज, लजात मतलब लज्जा, हियो मतलब हृदय। तो यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन हुआ है। नायिका अधिक जागरूक है, प्रोषित पतिका है, मतलब वो चिट्ठी लिख रही है। उसकी स्थिति न केवल विषम है अपितु विलक्षण भी है। उसके मन में अनेक प्रकार के भाव उठते और गिरते रहते हैं। कभी वह प्रेम पूरित होकर नायक को पत्र लिखने की सोचती है, तो कभी मनोगत भावों को किसी व्यक्ति के माध्यम से नायक तक पहुंचाती है, और अंत में वह खाली कागज भेज देती है कि इसे ही देख के नायक समझ ले कि मेरे मन की स्थिति क्या है। अर्थात नायिका ना तो पत्र भेज सकती है, ना संदेश ही भेज सकती। आखिर उसे संदेश तो कहना ही है, लेकिन बार बार उस पर संकोच भी आ जा रहा है कि मेरी स्थिति वह समझ पाएंगे या नहीं। तो वो निराश मनस्थिति में खाली कागज़ का टुकड़ा नायक के पास भेज देती है। इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद वह लिख नहीं पाती अपने भावों को लिख नहीं पाती है। तो इस कारण से वह खाली कागज़ नायक के पास भेज देती है कि इसे ही देख के उसके गहन प्रेम का अंदाज़ा लगा ले नायक कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्रेम है। खाली कागज़ देखकर, चूँकि उसके पास शब्द चयन की स्थिति नहीं बची है, शब्द चयन वो कर नहीं पा रही अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का, इसलिए उसने खाली कागज़ भेजकर नायक के पास अपने प्रेम का जो प्रस्तुतिकरण किया है वह बताया गया है इस दोहे में। हियो मेरो हिय की बात में, हियो मेरो हियो की बात में 6 का अनुप्रास है। बीच में शब्द आ गया है और हा का अनुप्रास जो है उसकी आवृत्ति हुई है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये थे बिहारी जी के 20 दोहों का अर्थ। आशा करते हैं कि आपको पहुंचाने में हम इसका अर्थ समझ सफल होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा अवश्य, और कोई सुधार हो तो अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में कोई नया विषय लेकर प्रस्तुत करेंगे, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिएगा। अगर ये मेहनत आपको क्षमा कीजिए, अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और साझा करें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।